पूरे विश्व में चर्चा का विषय अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, विवाद छिड़ी हुई है, उसके ऊपर आज थोड़ा डिस्कस हम करना चाहेंगे। एक बड़ा नाम निकल कर आता है, आपने सुना होगा यूरेशिया। यूरोप और एशिया के बीच का जो भाग है उसे यूरेशिया बोला जाता है, यानी ये यूरेशिया क्षेत्रीय। एक तरफ आप देख रहे हो, मैं आपको समझाना चाहता हूं ये क्या मुद्दा है, इसको बिल्कुल छोटे से छोटे स्तर पर, बड़े से बड़े स्तर पर बताने का प्रयास करूंगा। एक तरफ जो क्षेत्र आपका लग रहा है वो आपका यूरोप, और एक तरफ जो एरिया आपका है इसको आप कह सकते हो इस साइड में एशिया। तो यूरेशिया क्षेत्र मतलब आप कह सकते हो जिसके अंदर ये पूरा भाग आता है। आप देख सकते हो जिस देश का विवाद था, हालांकि इसकी कोई बड़ी गलती नहीं है, यूक्रेन, यानी कि आप यहां पर ये येलो वाला जो देश आप देख रहे हैं इसका नाम है यूक्रेन। यूक्रेन के साथ सबसे बड़ी सीमा इधर जो देश लगा रहा है वो है रशिया। रशिया को पता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़े देश के रूप में रशिया की पहचान है। अब स्थिति यह है कि यूक्रेन तीन ओर से देखा जाए तो यूरोप से घिरा हुआ है, इधर इसके तीन ओर से देखा जाए तो यूरोप लगता है। इसके साउथ का जो एरिया है, यहां पर काला सागर भी आप देख सकते हैं, यहां पर काला सागर भी यहां पर है। अब विवाद क्या था, 1991 से पहले सोवियत संघ हुआ करता था जिसके अंदर छोटे छोटे देश, रशिया के साथ लगने वाले छोटे छोटे देश आप इन मैप्स में देख सकते हैं। इसके आसपास कई छोटे छोटे दो देश है, पोलैंड है आपका, कई रोमानिया है, कई छोटे छोटे देश है जो सारे इसके रशिया के सोवियत संघ के सदस्य हुआ करते थे। मित्रों क्या रीजन था, सोवियत संघ के ये दोनों किसी जमाने में कभी मित्र रहा करते थे। ये दो प्रांत जैसे ही देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु कैसे बन गए, कुछ बिंदु है मैं आपको बताना चाहता हूं। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था और रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 से तब शुरू हुआ जब यूक्रेन तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन का छोटा सा क्षेत्र है क्रीमिया, उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब आगे क्या होता है साहब, नया फैक्ट क्या बना, 2014 के बाद रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा है। अब क्या हुआ, इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ कि तेल के बड़े बड़े भंडार है ना। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिम देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है ये नाटो, अमेरिका का है, सबको पता है। अब यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को लगातार अब ये देखा तो मामला जचा नहीं। फिर आगे क्या हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य भी हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव भी डाल रहे हैं। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक तो नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। वह यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रही है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि यह जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो समूची दुनिया तो मुसीबत पैदा हो जाएगी। अब आप भी भला इस बात से अच्छी तरह से परिचित है, क्योंकि रशिया एक बड़ा देश है और इधर आप देख रहे हैं ये छोटा यूक्रेन छोटा सा देश है। ये 1991 में 1991 में ये देश अलग अलग होते हैं, तो उस दौरान यूक्रेन भी मित्रों यहां पर अलग हो जाता है।
अब यूक्रेन तो प्रॉपर अलग हो जाता है, लेकिन एक फिर समस्या निकल कर आती है जिसकी वजह से ये जंग छिड़ी है, वो है नाटो। नाटो, जैसा कि आपको पता है, नाटो का बापू कौन है? अमेरिका। इसको यूएसए चलाता है पूरा पूरा। नाटो पर एक अलग से टॉपिक और लेकर आऊंगा। नाटो के अंदर कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। अब नाटो नाटो ये नाटो के साथ मिलना चाहता था भाई, इसको हवा जो दी थी इसने दी, बोले आप हमारे संग में आ जाओ, 31वां देश आपको बना लेंगे, आप टेंशन काहे लेते हो। इधर ये भाई साहब पंगा ले बैठा रशिया के साथ में। अब प्रॉब्लम क्या हुई, यूक्रेन पर क्यों बार बार कब्जा करने की सोच रहे हैं? इसका कोई ना कोई बड़ा रीजन तो होता ही होता है। अब कई देश होते हैं पूंजीवादी सोचते हैं, आपको पता हो तो। अब यूक्रेन के अंदर तेल भंडार है बड़े, इस यूक्रेन में क्या है? तेल भंडार है, तेल भंडार खूब है यार, कि अब तेल अच्छा है इसकी जमीन के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसके आसपास के पड़ोसी देश इसके ऊपर कब्जा करने की सोचेंगे। अब हुआ क्या, छोटा सा क्षेत्र है, आपने क्रीमिया के बारे में सुना होगा। अब मैं बताता हूं क्रीमिया क्या है। इस यूक्रेन का जो निचला हिस्सा है, इसका जो दक्षिणी भाग है, इस पूरे प्रदेश को बोलते हैं क्रीमिया। इस प्रदेश को कहा जाता है क्रीमिया बोला जाता है। अब हुआ क्या, इस रूस ने 2014 में क्रीमिया पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। सा नीचे काला सागर है, यहां पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया तो समस्या आ गई। तो अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पे कब्जा करना चाहता था। इधर यूरोप के टच में लगता है, ये बार बार नाटो ये नाटो के टच में जाना चाहता है। अब इधर रशिया चाहता है कि मेरा यहां पर आधिपत्य हो, और धीरे धीरे अब जो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो बॉर्डर है, यहां जो लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है, मान लो अपने लोकल स्तर पर कोई दो राज्यों के सीमावर्ती लोग हैं, राजस्थान में पंजाब बॉर्डर के पर लोग हैं, तो पंजाबी लोग राजस्थान के बॉर्डर में राजस्थान में भी पाए जाएंगे, सीधी सी बात। वो बात यहां है। अब यहां जो बॉर्डर का एरिया है, यहां जो लोग रहते, इनको अलगाववादी बोलते। इनको क्या बोलेंगे? इनको अलगाववादी बोला जाता है। और उनमें रशिया की कहीं ना कहीं भावना भी है, कहीं ना कहीं रशिया लैंग्वेज का प्रभाव है, तो सारा था। तो एक तरीके से पूरी तरफ से ये रशिया से घेरा हुआ यूक्रेन आपका। अब समस्या ये बढ़ जाती है, 2014 में तो कब्जा कर लिया, अब बार बार ये इधर नाटो कह रहा है कि तू इधर मिल जा। इससे भाई साहब नाराज हो गया रशिया, नाराज तो होना ही था। और नाराज होने के बाद इसके ऊपर हमले शुरू हो गए। अब जिसने इसके पंख लगाए, जिसने इसको हौसला दिया कि तू लड़, तू कुछ कर, अब वो तो सही साइड में हो गया। अब इसका कोई ना कोई मतलब कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। इसको ये लगा, यूक्रेन स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस में आया, बोला मेरे पास क्या है? मेरे पास नाटो है। नाटो तो नाट गया। अब क्या करें? नाटो के 30 देश थे, अब इसको लगा कि मेरे पास 30 देश मेरे सपोर्ट में आएंगे। इसको उम्मीद बहुत बड़ी थी। अब वो 30 देश छोड़ो, एक देश भी सपोर्ट के अंदर नहीं आया। अब बात ये उठती कि भारत इसका सहयोग करेगा। क्यों करेगा? कभी आज तक आपने इंडिया के हेल्प में या इंडिया के समर्थन में कभी यूक्रेन का नाम कभी आज तक सुना है? नहीं। जब भी कोई समर्थन की बात आती है तो इंडिया का सपोर्ट किसने किया? रशिया ने किया। तो साहब अब पुतिन के बारे में बात कर लेते हैं। पुतिन एक खतरनाक देश है, यानी इस युद्ध को आप विश्व युद्ध तो नहीं कह सकते। यह सारी जंग रशिया के हाथ में है। ये चाहे तब उसको रोक सकता है, चाहे तब इसको और भड़का सकता है और तेज कर सकता है। ये सिर्फ एक किया गया है, शक्ति का प्रदर्शन किया गया है मेरे लाडलों। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन ही किया गया है। इससे साफ साफ ये चैलेंज दिया गया है नाटो को, अमेरिका को, कि तुम्हारी फूंकड़ी निकाल दूंगा, तुम्हारी फूंक निकाल दूंगा। रशिया संदेश देना चाहता है यूक्रेन छोटी सी है, कुछ भी नहीं है। अब बताओ यूक्रेन क्या करे यार? इसके पास 2 लाख की सेना है, यूक्रेन के पास 2 लाख की सेना है, रशिया 8.5 लाख सेना लेकर बैठा है। बताओ अब सीधी सी बात है यार। न तो अब इस देश के पास बात करें, सब 12,000 इसके पास बड़े बड़े टैंक है। इस भाई साहब के पास में 2500 टैंक है। इधर भाई साहब 750 से ज्यादा हवाई हेलीकॉप्टर है। हमारे इधर यूक्रेन के पास बेचारे के पास 37 गिनती के हेलीकॉप्टर है। अब कहां से लड़े ये? कहां से लड़े? पावर नहीं है, ये सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन है एक तरीके से, और एक युद्ध की जगह मान सकते हो मित्रों। ये सीधा चैलेंज है नाटो को, अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका आपको पता है मित्रों ये किसी का नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। एक हमारे इधर इमरान खान जी पहुंच गए, इमरान खान जी पहुंचे रशिया में। जैसे ही पहुंचे वो भाई साहब गड़बड़ करा के ही आता है, कहीं पहुंच जाओ
तो अमेरिका मतलब पाकिस्तान भी इसके पास रशिया में गया, जाते ही यहां पर पंगे दंगे छिड़ गए बुरी तरह से। अब भाई मोदी जी ने भी बात की है, मोदी जी ने भी पुतिन से बात की है, लेकिन हमेशा ही हमारे भारत की जो हेल्प की है, जब चाइना और भारत का विवाद की बात चल रही थी तो हमें सपोर्ट किसने किया? रशिया ने किया। रशिया हमें आज से बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर 5 से ज्यादा बार सहायता दे चुका है। तो सीधी सी बात है, भारत यदि बोलेगा तो रशिया के सपोर्ट के अंदर ही बोलेगा। तो इस तरह से मित्रों यूक्रेन का कुछ भी नहीं हो सकता है, यह परंपरा है, चलती आई है। बड़े देश हमेशा छोटे देशों को अपने अंडर में, कब्जे में ले लेते हैं। तो इन बात को आपको समझना होगा। यानी आप कह सकते हो जैसे हमारे भारत में पीओके क्षेत्र आता है, विवादित क्षेत्र है ना, वो तो विवादित है, लेकिन यहां पर अलगाववादी है। अब भाई साहब नया एरिया जो है, ये एरिया है जहां से अभी सेना जहां से एंट्री हुई है, यानी इधर का दक्षिणी पूर्वी एरिया है यूक्रेन का, जहां से अभी सेना बुरी तरह से एंट्री हुई है। इसकी राजधानी है कीव, इस यूक्रेन की, वो इस साइड में पड़ती है, यहां नॉर्थ के अंदर पड़ती है। और ज्यादा अब तक ज्यादा नहीं मित्रों, 74 आप देख सकते हैं कुछ इसकी पॉइंट्स है। आप यहां पर देख रहे हैं, ये ब्लू वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये यहां का काला सागर है। व्यापारिक मार्ग भी है, यहां से व्यापारिक मार्ग है। और रही बात अमेरिका की, इसको साहब अपना सिट्टा सेकना होता है, इसको अपने हथियार बेचने होते हैं। अच्छा, इधर ये जो अफगानिस्तान वाला विवाद हुआ था, भटका दिया, उसके बाद उसको करना क्या है? उसको अपने हथियार बेचने हैं। इधर भी क्या है? हथियार बेचने हैं साहब, यही होना है। अब ये जो पूरा पूरा जो एरिया देख रहे हो, ये पूरा प्रदेश है, तेल के भंडार तो खूब बता दिया है। यहां पर इस एरिया से यहां पर ये एंट्री कर रहा है। कीव जो राजधानी की बात कर रहा था, यूक्रेन की राजधानी कीव यहां है, और पूरी तरह से इसको बुरी तरह से घेर लिया गया है। और ये तो जंग सारी रशिया के हाथ में ही है, पूरी की पूरी रशिया जैसे चाहेगा वैसे करेगा। देखो अब जो नया विवादित क्षेत्र जो बनकर उभर कर आया ना, जहां पर अभी जो विवाद छिड़ा है, वो दो बड़े एरिया है, एक तो लुंगास्टक है, एक डोनेस्टक है। मैं बता दूं आपको, दो प्रदेश है, एक का नाम है लुंगास्टक, एक का नाम है लुंगास्टक, और एक का नाम है डोनेस्टक। डोनेस्टक और जो लुंगास्टक है, इन दो क्षेत्रों के अंदर यहां से सेना यहां पर एंट्री हुई है। बाकी इसको चारों तरफ से घेर लिया गया, इधर से हवाई तरीके से घेर लिया गया, और इसके ऊपर सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक की है। यानी कोई भी देश यानी हवाई माध्यम से इसकी सहायता करना चाहेगा तो साहब नहीं कर सकता है। कहां से करेगा? 74 हवाई एरिया जो है यहां पर बिल्कुल खत्म कर दिए, एयरपोर्ट से हवाई पट्टियां तक यहां पर नष्ट कर दी गई है, ताकि बाहर से कोई भी सैन्य सहायता करनी चाहे तो यहां पर न कर सके इस तरह से। और क्रीमिया तो 2014 में पहले ही ये रशिया के अंडर में जा चुका है। और अब जो एरिया जिसे डोनेस्टिक है, लुगास्टिक है, इसको डोनबास एरिया बोला जाता है, जहां पर अभी कब्जा हुआ है। हाल ही में जिस एरिया से हुए डोनबास क्षेत्र से यहां पर आगे बढ़े हैं, और अभी तक सैन्य हमला टिका के हो चुका है। और अब भारतीय भी कुछ फंसे हुए, लेकिन पुतिन से मोदी जी ने बात की, अभी हमारे भारतीयों की सुरक्षा दो, उनको बाहर निकलने दो। खैर, हमारे भारतीय बिल्कुल स्वस्थ निकलेंगे और सही तरीके से बाहर निकल जाएंगे। यह था आपका मित्रों यूक्रेन का विवाद, कैसे यहां पर सोवियत संघ के 1991 में ये अलग हुआ, 2014 में क्रीमिया पर हमला किया गया, और आज की डोनबास सब क्षेत्र हैं जो पूरे हाईजैक हो चुके हैं। रशिया अपने आप में विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसने सिर्फ अपना एक इंट्रो दिया है कि मेरे पास क्या पावर है। ये सीधा चैलेंज इंडिया को नहीं है, इंडिया के साथ इसके एक अच्छे रिलेशन है, और ये सीधा चैलेंज है नाटो, जो अपने आप को 30 कंट्री कह रहा है कि मेरे पास 30 देश है। और साथ स्टेटमेंट नाटो की भी आ चुकी है। नाटो ने भी यूक्रेन को दिल दहलाने वाली एक चैलेंज बात कह दी है कि यूक्रेन हमारा कोई सदस्य नहीं है। तो अब ये बेचारा बिल्कुल बुरी तरह से मोहरा बन गया इनके बीच में, और यूक्रेन तो एक युद्ध स्थल के रूप में जाना जा सकता है, विश्व युद्ध इसको नहीं कह सकते हैं। बाकी अभी मैं तो आज के मीडिया वाले देख रहे थे, गुप्त सूत्रों से पता चला है, ये हुआ है वो हुआ है, गुप्त सूत्र है, ये सूत्र हैं, सूत्र सात्र कुछ भी नहीं है। आप इस पॉलिसी को समझ सकते हैं। और बड़े देश हमेशा छोटे देशों को इस प्रकार से हाईजैक कर लेते हैं, उनके ऊपर कब्जे कर लेते हैं। चाइना भी बेचारा अंदर अंदर प्लानिंग कर रहा है, तालिबान को अंदर अंदर इसको भी कोसने की कोशिश कर रहा है। ये चलता ही है, बड़े देश छोटे देशों के ऊपर हमेशा कब्जे करते ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था यूक्रेन का मामला। फिर मिलूंगा नई जानकारी में। जय हिंद, जय भारत।